Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Students, this is a question on indices and standard form. This is a past paper question. Let's just discuss the solution of this question in this video. This question is related to the rational indices. Rational indices में हमने ये वाला रूल डिस्कस किया था. Nth root a to the power m is equals to a to the power m होल पावर 1/n. ये वाला रूल जो है वो हमने रेशनल इंडाइसिस में डिस्कस किया था. इसका थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं. अगर आपके पास इस तरह का रूट का साइन आया हुआ है और यहाँ इंडेक्स में कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, और स्क्वायर रूट को जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बन जाती है 1/2. ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट है ये, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है. तो क्यूब रूट को जब आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बिकम 1/3. दिस इज द फोर्थ रूट. जब इसको पावर में कन्वर्ट करोगे दिस विल बिकम 1/4. तो कुछ भी नहीं करना, बस ये देखना है कि इंडेक्स में जो भी नंबर लिखा होगा उसको जो है वो 1 के नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा. तो इस तरह जो है वो हम किसी भी रूट साइन को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब मेरे पास एक रूल था जिसमें a टू द पावर m लिखा हुआ था और वो nth रूट के अंदर था. ये nth रूट हो गया क्योंकि यहाँ n लिखा हुआ है और अंदर जो है वो a टू द पावर m लिखा है. तो मैंने इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या किया, a टू द पावर m मैंने ऐसे ही लिखा और फिर ब्रैकेट्स बना के इसको ब्रैकेट में लिखा a टू द पावर m को, और फिर होल पावर जो है मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 1/n. यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया था. 3 लिखा हुआ था तो वो बन गया था 1/3. 4 लिखा था तो बन गया 1/4. तो ये n है तो ये क्या बन जाएगा 1/n. अब मैंने देखा कि भाई दो पावर्स हैं यार, यहाँ डबल पावर लॉ लग रहा है. तो a पे m भी पावर है और फिर 1/n भी है. तो जब डबल पावर लॉ होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो m को जब मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा a टू द पावर m/n. ठीक है, तो ये हमने रूल डिस्कस किया था रेशनल इंडाइसिस में. हमने इसको रूट को पावर में भी लिखना सीखा था और पावर को वापस रूट में भी कन्वर्ट करना सीखा था. पावर से वापस रूट में जाने के लिए बहुत आसान है. जो पावर न्यूमरेटर में है वो अंदर आ जाती है और जो पावर आपके डिनोमिनेटर में है वो इंडेक्स में चले जाती है, मतलब रूट के बाहर आ जाती है. ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी जब हम रेशनल इंडाइसिस कर रहे थे. अब इसी कॉन्सेप्ट को इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास काफी ज्यादा पार्ट्स थे लेकिन ये सिर्फ पार्ट 2 है. इसमें हमारे पास q की वैल्यू ऑलरेडी जो है वो हमें गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. हमें करना क्या है कि हमें क्यूब रूट ऑफ q निकालना है. तो क्यूब रूट ऑफ q के लिए सबसे पहले आई हैव टू कन्वर्ट दिस क्यूब रूट इनटू पावर. तो मैंने q लिखा और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया 1/3 में. अब since now I have the value of q, the value of q is 8 multiplied by 10 to the power 6. This value is given in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 10 होता है, 10 पे एक पावर होती है. उसके बाद हमारे पास स्टार्ट में एक नंबर होता है. दिस नंबर शुड बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10. 1 और 1 से बड़ा ये नंबर होता है और 10 से छोटा ये नंबर होता है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो अब मैंने क्या किया, क्यू की जगह पे क्यू की पावर लिख दी, सॉरी क्यू की वैल्यू लिख दी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. और ये जो 1/3 था ये मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया. अब सिंस ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा चीजें हैं तो ब्रैकेट पे जो पावर है वो इक्वली सबको मिलनी चाहिए. तो मैंने 8 को भी 1/3 दे दिया और मैंने 10 टू द पावर 6 को भी 1/3 दे दिया. अब मुझे करना क्या है कि मुझे पावर्स जो है ना वो होल नंबर्स में अच्छी लगती हैं, फ्रैक्शंस में अच्छी नहीं लगती. तो मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है. मुझे देखना है कि ये 3 कैसे जो है वो एलिमिनेट होगा. तो मैंने देखा अंदर 8 लिखा हुआ है तो मैं 8 को क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. मुझे पता है 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो मैंने 8 को 2 का क्यूब लिखा. इससे फायदा ये हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास 2 आ गया. और इसी तरह यहाँ क्या हुआ, यहाँ 10 टू द पावर 6 था, डबल पावर लॉ लग गई. क्योंकि एक ही नंबर पे दो पावर्स हैं तो ये दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 6 को जब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 2 इज 6. 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है.